नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो संस्कृत पढ़ने वाले सभी जो लोग हैं, वीडियो देख रहे होंगे, हमारी यूजीसी नेट वाले होंगे, पीजीटी वाले भी देख सकते हैं इसको, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, अभी तक हमने 90 प्रश्नों तक देखा है, अब हम 91 प्रश्न का शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तरी जो है बहुत विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि समय जो है आपका बहुत कीमती है। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है, आप लोग भर रहे होंगे, भर भी लेंगे, और उसके बाद परीक्षा की डेट भी दे दी गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छे से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग कर भी रहे होंगे और प्रश्नोत्तरी का अभ्यास भी करते रहिए, तो ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें। एकांगानुवादेन विधीयमानयोरंगयोरंतराले विहितत्वं भवति। अर्थात एकांगानुवादेन मतलब ये जो है किस संदर्भ में आया हुआ है, तो हमारा जो अर्थ संग्रह में आपका विनियोग विधि है, उसके प्रकार 6 हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो प्रकरण के विषय में चर्चा मिलती है कि आपका जो है उभयाकांक्षा प्रकरणम, उभयाकांक्षा प्रकरणम। और प्रकरण आपके 2 प्रकार के हैं, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। तो महाप्रकरण के विषय में कहा गया है, तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम न च प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। और इसके बाद अवान्तर प्रकरण के विषय में कहा गया है, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम। अंग भावना संबंधी प्रकरण जो है अवान्तर प्रकरण है। इसमें उभयाकांक्षा और अंग भावना संबंधित दोनों का होना आवश्यक है। यह अवान्तर प्रकरण जो है संदंश से ही जाना जाता है, और यहाँ पर आपका संदंश का लक्षण दिया गया है। उसमें कहा गया है, एकांगानुवादेन विधीयमानयोरप्यंगयोरंतराले विहितत्वं संदंशः। एक अंग के अनुवाद से विधीयमान 2 अंगों के बीच में किया जाने वाला विधान आपका संदंश होता है। जैसे अभिक्रमण में संदंश शब्द का अर्थ चिमटा या संडसी भी होता है, संडसी होता है। टीका में इसका अर्थ संक्षेप में कुछ इस प्रकार दिया गया है, प्रयाजानुवादेन विहित तदंग मध्ये विहितत्वं संदंशः। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका संदंश का लक्षण है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है। और लिंग के विषय में, ये जो लिंग है इसके विषय में क्या लक्षण मिलता है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। और वाक्य जो है, वाक्य के विषय में मिलता है समभिव्याहारो वाक्यम। और प्रकरण के विषय में तो आपका प्रकरण में मिलता ही है कि उभयाकांक्षा प्रकरणम। तो इस तरीके से 91 नंबर प्रश्न का हमारा सही विकल्प पहला है। और हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अधस्तनेषु अभिव्यापकाधारस्य उदाहरणमस्ति। तो ये हमारा सिद्धांत कौमुदी में सप्तमी विभक्ति में एक सूत्र आता है, आधारो अधिकरणम, जिससे आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और उसके बाद दूसरा सूत्र आपका आता है सप्तमी अधिकरणे च, अर्थात सप्तमी में अधिकरण होता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति जो है आपकी होती है। और सूत्र में च का प्रयोग जो होता है होने से दूर और अंतिक अर्थात निकट अर्थ वाले शब्दों के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। अधिकरण आपका 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु अपने आधार के साथ संयोग संबंध से हो। वैषयिक वहाँ होता है जहाँ किसी विषय पर क्रिया का आधार होता है, इसमें संयोग नहीं होता। अभिव्यापक वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु का किसी भी विशेष आधार में विस्तार दिखाया जाए, सभी अवयवों से संबंध हो, कटे आस्ते आपकी चटाई पर जो है, कटे आस्ते चटाई पर बैठता है में औपश्लेषिक अधिकरण है। कारण चटाई से कर्ता का संयोग संबंध होना विदित होता है। इसी प्रकार थाल्याम पचती, थाली में पकाता है में भी आपका, और मोक्षेक्षास्ति ये आपका वैषयिक अधिकरण है। और
इसके बाद आपका जो है कटे आस्ते आपका औपश्लेषिक हो जाएगा। मोक्षेच्छास्ते आपका जो है ये वैषयिक हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, अर्थात संपूर्ण शरीर में आत्मा रहता है, ये आपका अभिव्यापक हो जाएगा। क्योंकि आप शरीर में ये नहीं कह सकते कि आँख में आत्मा है, नाक में आत्मा है, हाथ में आत्मा है, पैर में आत्मा है, पूरे शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है, तो वो आपकी अभिव्यापक आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, बुद्धवंश को नामक ग्रंथ कस्य भागोस्ति, बुद्धवंशक नाम का जो ग्रंथ है वो किसका भाग है इसमें से। तो आइए देखते हैं कि इसके विषय में हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी है आपसे साझा करते हैं कि बुद्ध वंश, जिसे बुद्धों का इतिहास भी कहा जाता है, एक पवित्र बौद्ध ग्रंथ है जो गौतम बुद्ध और उनके पहले के 24 बुद्धों के जीवन का वर्णन करता है और उनके बुद्धत्व की प्राप्ति की भविष्यवाणी भी करता है। यह खुद्दक निकाय की 14वीं पुस्तक है जो पहले सुत्त पिटक का 5वां और अंतिम भाग है। मतलब जो आपका सुत्त पिटक का 5वां और अंतिम भाग है। खुद्दक निकाय जो है आपका बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का 5वां निकाय है। यह छोटे सूत्रों और का संकलन है। इसमें कुल 18 शीर्षक है, जिनमें से 15 प्रमुख शीर्षक हैं और जो इस प्रकार है। पहला है खुद्दक पाठ, धम्म पाठ, पहला है खुद्दक पाठ, दूसरा धम्म पाठ, तीसरा उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमानपथ्यु, वेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पट्टिसंभिदांग, अपदान, बुद्धवंश। इस तरीके से आपका जो है खुद्दक निकाय में आपके जो है 15 प्रमुख शीर्षक हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपका जो है सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह जो है आपका प्रश्न, यह प्रश्न आपका निरुक्त के 7वें अध्याय अर्थात दैवत कांड से संबंधित है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले मिलान करना है हमें, यथोचितम मेलनम कुरुत, तो स्तुति है। तो वहाँ पे आपका सप्तम अध्याय में, निरुक्त के सप्तम अध्याय में स्तुति के लिए कहा गया है। अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः, अर्थात कहीं कहीं स्तुति एव भवति, अर्थात केवल स्तुति ही की गई है, नाशीर्वादः आशीर्वाद नहीं, अर्थात कुछ अपने लिए प्रार्थना नहीं की गई है, केवल स्तुति ही की गई है। जैसे इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम, तो स्तुति पहले का 4 और पहले का 4 है यदि, तो हमारा ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। पहले का 4 है हमारा, तो दूसरा विकल्प तो हमें सही मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम और देखते हैं। पहले का 4, उसके बाद परिवेदना के विषय में कहा गया है। अथापि परिवेदना कस्माच्चित् भावात् सुदेवो अद्य प्रपत्तेदनावृत्त, और कहीं पर किसी विशेष भाव के कारण, परिवेदना का अर्थ होता है विलाप करना, किसी विशेष कारण जो है, किसी विशेष भाव के कारण विलाप किया गया है। जैसे खेद है कि सुदेव नहीं हैं और मेरा जीवन निरर्थक है। सुदेव का अर्थ है शोभनो देवः स स्यात्, वह उत्तम देव हैं जो इस प्रियतमा उर्वशी से वियुक्त भृगु की तरह फिर वापस न आता हुआ आज ही प्राण त्याग दे। और आपका जो है इसका बी का दूसरा पहला विकल्प। और निंदा के विषय में कहा गया है केवलाघो, निंदा के विषय में आपका कहा गया है अथापि निंदा प्रशंसे केवलाघो भवति केवलादि भोजस्यदम पुष्करणीव वेश्म इति
एवं अक्षसूक्ते द्युत निंदा च कृषि प्रशंसा च। तो आपका निंदा के विषय में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इसके विषय में कि आपका जो है कहीं पर किसी बात की बुराई दिखाई गई है और किसी बात की प्रशंसा की गई है। जैसे जो अपने आश्रितों को छोड़कर, अपने आश्रितों को न देकर, देव पितृ मनुष्यों को उनका भाग न देकर, जो अकेला ही आपका जो है अपने आप ही खाता है, वह केवल पाप ही खाता है, अर्थात पाप का ही भागी होता है, पुण्य का नहीं। यह बात हुई निंदा की। और दाता के प्रशंसा में कहते हैं कि भोजस्येदम पुष्करीणीव विष्म। इसी प्रकार अक्ष सूक्त में द्युत की निंदा और कृषि की प्रशंसा की गई है। जैसे अक्षैर्म दिव्यः कृषिमित कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानाः तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्याः। इस तरीके से आपका जो है निंदा के विषय में और आशीह के विषय में कहा गया है कि अथाप्यसीरेव न स्तुतिः सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासं सुवर्चामुखेन सुश्रुतकर्णाभ्याम भूयासम इति। इस तरीके से आपका चौथे का डी का तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। और इसमें जो है कहते हैं और कहीं पर केवल आशीर्वाद ही मांगा गया है, स्तुति नहीं की गई है। जैसे मैं आँखों से अच्छी तरह देखने वाला, मुख से तेजस्वी और कानों से खूब सुनने वाला हो जाऊं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का यह जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपका निरुक्त के 7वें अध्याय से लिया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, यह आपका वेदांत सार से प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब मिलान करना है हमें, थोड़ा छोटा करते हैं, मिलान करना है। और रजोअंश, आकाश के रजोअंश से, पंच महाभूतों के रजो गुण से पंच कर्मेंद्रियों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले आपका आकाश नामक जो है रजोअंश से, पंच महाभूत के रजोअंश से आपका वाक उत्पन्न होता है 1 का 3। उसके बाद वायु के रजोअंश से आपका पानी उत्पन्न होता है 2 का बी का 2, ए का 3 बी का 2। उसके बाद तेजसः रजोंसात अर्थात अग्नि के रजोअंश से पाद उत्पन्न होता है तो सी का 4। उसके बाद जलस्य रजोंसात जल के रजोअंश से आपके जो है पायु उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुमते पितॄणाम अहोरात्रस्य निर्धारणम केन भवति। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा चंद्रेण, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालक्रमेण अधस्तानाम क्रमम चेतव्यः। तो सबसे पहले आपका जो है आचार्य भर्तृहरि जो है 6ठी शताब्दी के हैं, 6ठी शताब्दी के आचार्य भर्तृहरि जी हैं। तो उन्होंने लिखा है दीपिका टीका, महाभाष्य की दीपिका टीका। तो सबसे पहले आपका बी आ जाएगा, हाँ। और बी विकल्प जिसमें नहीं है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद नागेश भट्ट जी की 17वीं शताब्दी के विषय में वर्णन मिलता है और उन्होंने लिखा है उद्योत नाम की टीका लिखी है। तो
छठी शताब्दी और उसके बाद डायरेक्ट 17वीं शताब्दी। और बीच में आपके जो काशिका विवरण पंजिका और पदमंजरी जो है अष्टाध्यायी के ऊपर काशिका लिखी गई है वामन जयादित्य जी की, और उन्होंने उसके ऊपर आपकी काशिका विवरण पंजिका लिखी गई है जिसको न्यास भी कहते हैं जिनेंद्र बुद्धि जी की, और पदमंजरी जो है हरदत्त जी की लिखी गई है। तो आपका बी के बाद सी काशिका विवरण पंचिका आएगा, और उसके बाद पदमंजरी, और सबसे अंत में 17वीं शताब्दी में महाभाषिका प्रतिबोध ज्योत नागेश भट्ट जी का आएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य मते स्मृत्योर्विरोधे कः बलवान। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है स्मृतियों के विरोध में कौन बलवान होता है। तो वहाँ पर श्लोक मिलता है कि स्मृति विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रस्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। स्मृतियों के विरोध में न्याय बलवान होता है तथा अर्थशास्त्र में बलवान धर्मशास्त्र होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में से पूछा गया है, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है 3 अध्यायों में विभक्त है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में आपके 13 प्रकरण हैं, और उन 13 प्रकरणों में आपके 14 विद्याएं, धर्मोपादान और आचार के 10 सिद्धांत आदि वर्णित हैं। और दूसरा है आपका व्यवहाराध्याय जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, और इसमें 25 प्रकरण हैं। और उन 25 प्रकरण का कभी कभी नाम क्रम से पूछ लेता है, कभी बीच से पूछ लेता है, तो क्रम हमें उनका और नाम याद रखना चाहिए। और तीसरा आपका अध्याय प्रायश्चिताध्याय, इसमें 6 अध्याय हैं, 6 प्रकरण है आपका, और इस तरीके से है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, एतान भाव विकारान यथा क्रमम योजयत। यह प्रश्न जो है आचार्य निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद से है। तो इस प्रश्न में आपका जो है क्रम पूछा गया है, और क्रम यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आरोही या अथवा अवरोही, लेकिन निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अवरोही क्रम पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आरोही क्रम पूछे जा रहे हैं, अवरोही भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो है आपका षड्भाव विकार के अंतर्गत षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्याणी जी का मत है कि जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। अर्थात सबसे पहले जायते, बी विकल्प आपका हो जाएगा, और उसके बाद विपरिणमते, जायते, क्षमा कीजिए, जायते, उसके बाद अस्ति, वी के बाद डी, उसके बाद विपरिणमते, ई, उसके बाद वर्धते चौथे नंबर पर, अपक्षीयते 5वें नंबर पर, और विनश्यते 6ठे नंबर पर। तो ये अंतिम के 2 विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो इस तरीके से हमारा बी, डी, ए, सी सही विकल्प हो जाएगा। पहला जायते के विषय में कहा गया है, जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे न भावमाचष्टे न प्रतिषेधति, जन्म लेना। और अस्ति के विषय में कहा गया है, अस्तित्पन्नस्य सत्वस्यावरण धारणम, अर्थात होना। विपरिणमते के विषय में कहा गया बदलना। वर्धते के विषय में कहा गया है वृद्धि होना। वृद्धि 2 प्रकार की होती है, शारीरिक वृद्धि और धन धान्य। और अपक्षीयते के विषय में कहा गया है घटना,
ये भी 2 प्रकार का है, शारीरिक और धन धान्य से। और उसके बाद विनश्यति के विषय में कहा गया है नष्ट होना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमें इसमें भी काल क्रमेण अधस्तनानाम क्रमः चेतव्यः, कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है। सबसे पहले इस प्रश्न में आपके जो हैं शूद्रक जी आएंगे, शूद्रक बी। तो हमारा ये गलत और ये भी गलत। सबसे पहले शूद्रक जी आएंगे तो हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया। उसके बाद आपके भारवी जी आएंगे। शूद्रक जी का समय है 100 से 200 ईस्वी के बीच और इनका जो है मृक्ष्कटिकम ग्रंथ है, जो प्रकरण ग्रंथ है। और इसके बाद आपके आ जाते हैं भारवी जी दूसरे नंबर पर। भारवी जी का समय है छठी से 7वीं शताब्दी और इनके विषय में भारवी अर्थ गौरवम प्रसिद्ध है और किरातार्जुनीयम इनका महाकाव्य है। और भारवी जी की माता जो है सुशीला है, पिता श्रीधर हैं, पत्नी रसिकवती है, निवासी धारा नगरी, इनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी इनकी उपाधि थी। कृतियाँ इनका किरातार्जुनीयम, उपाधि इनकी जो है भारवी है, वास्तविक नाम दामोदर है, ये तो पता है। उसके बाद आपके आते हैं जो है भट्ट नारायण जी और उसके बाद सबसे अंत में श्रीहर्ष जी आएंगे। तो भट्ट नारायण जी की कृति जो है वो बेड़ी संहार एकमात्र 6 अंक का नाटक है। इनकी उपाधि जो है मृगराज, कवि, मृगेंद्र, कविंद्र इत्यादि इनकी उपाधि है। और आपके श्रीहर्ष जी जो हैं, श्रीहर्ष जी की गिनती प्रसिद्ध कवियों में होती है। इनका समय 12वीं शताब्दी है। तो सबसे लास्ट इन्हीं का है, तो इनका 12वीं शताब्दी है। और इनकी पिता इनके जो है श्रीहर है, माता मामल्य देवी और निवास कन्नौज के थे ये। और इनकी कृतियों के विषय में देखिए तो स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, हिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि, नैषधीय चरितम, अर्णवर्णम, गौड़ोर कुल प्रशस्ति इत्यादि। और इनकी उपाधि श्रृंगार मृत शीतगुह इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने 90 से 100 प्रश्नों तक देखा। उम्मीद करती हूँ हमारी जो व्याख्या विश्लेषण की ये छोटी सी श्रृंखला है, छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। और ऐसे ही आगे भी हमारी प्रश्नोत्तरी जो है हम प्रश्न पत्र तो करवाते ही रहेंगे। उसकी श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अन्य लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो धन्यवाद।